आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज हम लोग हैं 10वीं कक्षा के साथ पढ़ रहे हैं नवमा पाठ सूक्तयः। नवमा पाठ में सूक्तियाँ दी गई हैं। सूक्तयः शब्द है, बहुवचन में बोला इसलिए सूक्ति सूक्तयः। सूक्तयः बना वहां पे बहुवचन में, तो सूक्तियां कहने का मतलब है ढेर सारी सूक्तियां, मोर देन 2 होंगी, इसलिए सूक्तयः वर्ड आया। वस्तुतः क्या है, इस चैप्टर के बारे में देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ। संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसमें इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इसका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य संपादित हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक है। श्रीवाचक मतलब समृद्धि। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय श्रिया युक्ता वाणी। श्रिया युक्त वाणी यानी कल्याणकारी वाणी, समृद्धि युक्त वाणी, अच्छी बात, सीधी भाषा में अच्छी बात, जिसको हम लोग सूक्ति बोलते हैं। तेलुगु में उसको हम लोग ये बोलेंगे तिरुकुरल। सॉरी, तमिल में। तेलुगु में भी ऐसा बोलते हैं क्या? तमिल में कुछ फिर क्या बोलेंगे तेलुगु में? इस वर्ड इसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे? सूक्ति ओनली। देखिए तेलुगु कितनी अच्छी है भाई, मेरी संस्कृत से एकदम मिलती है। तो इसे धर्म, अर्थ और काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरल भाषा युक्त और प्रेरणापद है। बस सीधी भाषा है ये कि बहुत प्यारे प्यारे श्लोक हैं, अच्छी मीनिंग वाले श्लोक हैं। खैर चलिए हम लोग आरंभ करते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता इति उक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसे है। चलिए फिर है, अवकृता तथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं पुरुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधी विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते यत्प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सविवेक इतीरितः। चलिए ये 5 श्लोक फटाफट करते हैं हम लोग, बड़े प्यारे श्लोक हैं। क्या बोला? पिता यच्छति पुत्राय। अन्वय आप लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे तो फटाफट लिखिए, अन्वय भी लिख लीजिए। पिता यत्रति पुत्राय, तो पिता पुत्राय यच्छति। लेकिन यच्छति ये सेंटेंस का लास्ट है, कोई और भी इसमें दिख रहा है? तो बाल्ये महत् विद्या धनम यक्षा है। लिखिए, अब ऐसे लिखिए, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति। अब क्या बोला? पितास्य, तो वहां से अस्य निकालिए। अस्य मतलब पिता वर्ड है, तो अस्य मतलब इसका, इस पिता का नहीं, पिता वर्ड तो अलग ही हो गया, तो इसका मतलब बच्चे का। तो लिखिए अस्य ब्रैकेट में पुत्रस्य लिख लीजिए, या अस्य बालस्य लिख लीजिए। अस्य बालस्य, अच्छा पुत्र वर्ड बात हो रही है ना, तो पुत्र ही लिखिए बेटा। अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे अस्य पुत्रस्य ब्रैकेट क्लोज, पुत्रस्य ब्रैकेट में है, पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। इति उक्ति तत्कृतज्ञता। चलिए बड़ा प्यारा सा श्लोक है।
माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कितने परिश्रम से उस बच्चे के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। माता पिता खुद बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं खरीदेंगे, लेकिन बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने बजट, अपने कम बजट में भी अपने बच्चे की विशेष को पूरा करने के लिए खुद से कंप्रोमाइज करते हैं। अपनी विशेष को, अपनी जरूरतों को वो किल करते हैं, सिर्फ बच्चे की पूरी करते हैं। वाई? क्योंकि बच्चे को वो और बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी अगर बच्चे को ये फील ना हो, कभी बच्चा बड़ा हो जाए और अपने मम्मी पापा को बोले आपने मेरे लिए क्या किया, मैं छोटा था तो मेरे फ्रेंड्स टू डिफरेंट डिफरेंट कलर के ड्रेसेस पहन के आते थे, मुझे तो एक ही था, मुझे डेली वॉश करना पड़ता था। अगर ऐसा ऐसा आप बोलेंगे, इट मीन्स कि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। क्यों? आपके माता पिता अपनी स्टेमिना से मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कराते हैं, अपनी विशेष को किल करते हैं, आपकी विशेष को पूरा करते हैं। तो कभी भी माता पिता के लिए इस तरह के बुरे वर्ड या कभी इस तरह की बातें अगर आपके मन में आती हैं, इट मीन्स यू आर नॉट अ गुड चाइल्ड, यू आर नॉट अ गुड सन और डॉटर ऑफ योर फादर मदर। ओके, खैर यही हमारे श्लोक का मतलब है। क्या बोला? अन्वय से देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये, बाल्ये यानी बाल्य काले, सप्तमी है यहाँ पे। तो पिता पुत्र के लिए, पुत्राय में क्या है? फटाफट, तृतीया एक वचन, सॉरी चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, 4/1। तो पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महत विद्या धनम यच्छति, ढेर सारा, महत मतलब बहुत ज्यादा, विद्या धनम यानी विद्या धन, विद्या रूपी धन, ज्ञान, यच्छति देता है। पिता बचपन में अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटे यहाँ पे वर्ड है तो सिर्फ बेटे ही नहीं समझे इस चीज को, बेटे और बेटियां दोनों, अपने बच्चों को एक पिता जो होता है वो क्या करता है? बहुत सारा ज्ञान देता है, यच्छति देता है। कब देता है? जब वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो देता है। ठीक है। और वो विद्या रूपी जो ज्ञान है ना, वो क्या है? धन है, बहुत बड़ा धन है। अगर आपके पास ज्ञान है ना, समझ है ना, तो आप पैसे ऑटोमेटिक कमा लेंगे। जो धन होता है, वेल्थ होता है ना, वेल्थ जो होता है वो हमारी बुद्धि से आती है। अगर हम मेहनती हैं, अगर हम समझदार हैं, तो हमारे पास वेल्थ होगा। अगर नहीं है तो कितना भी वेल्थ होगा वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पिता बच्चे को वो चीज देता है जो सबसे ज्यादा कीमती है। और वो कीमती चीज क्या है? बोलिए। विद्या यानी ज्ञान। तो जो ज्ञान दे रहा है पिता ना, वो बचपन में देता है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सारा ज्ञान दे देता है। लेकिन अस्य पुत्रस्य, इस पुत्र का, क्या बोला कि पिता किम तपः तेपे इति, पिता ने क्या कठिनाई, क्या तपस्या या क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली हैं, किया है, क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने ऊपर उन्होंने लिया, देन ये चीज कर पाए। ये चीज जो बोल रहे हैं कि पिता किम तपहते पे, पिता ने कितनी कठिनाई से, पिता ने क्या क्या कठिनाइयां झेली हैं, क्या क्या कठिनाइयां सही हैं, इति, इति उक्ति ही, ऐसा बोलना ही, अस्य पुत्रस्य, इस पुत्र की, तत्कृतज्ञता, उस पिता की कृतज्ञता है, उस पिता के लिए सद्भावना, अच्छी सोच है। अगर बेटा ये बोलता है कि हाँ मेरे माता पिता ने हमारे लिए बहुत परिश्रम किया है, अपनी अपनी इच्छाओं को उन्होंने किल किया और मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, अगर ऐसा बेटा या बेटी अपनी संतानें अपने माता पिता को बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने पिता के प्रति, आप अपने माता के प्रति क्या है? कृतज्ञ हैं। उनकी उनकी मेहनत को आपने वेस्ट नहीं होने दिया। और इतना ही बोलेंगे तो पिता के लिए बहुत है। कोई पिता कभी नहीं चाहता है कि उसका उसे पैसे दे, क्योंकि पैसा कमा सकता है, उसको अपने बेटे से, अपने करे। मैंने जो डिसीजंस लिए हैं, मैंने जिस भी तरह से उसे बड़ा किया, उसकी चीजों, उसको चीजें प्रोवाइड कराई, उस पर वो क्वेश्चन ना करे। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, वो बच्चे को याद होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो
बहुत खुश होगा और यही उस पिता के लिए सच्ची कृतज्ञता है उस बेटे के द्वारा। यही हम लोगों के श्लोक का मीनिंग है। समझ आ गया? चलिए अगला श्लोक क्या है? अवक्रता तथा चित्ते। अवक्रता तथा चित्ते, हाँ चित्ते, हाँ ठीक है। तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः सत्वमिति समत्वमिति तथ्यतः। क्या बोल रहे हैं? लिख लीजिए फटाफट, में लिखिए। यथा यथा अवक्रता चित्ते, यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाचि भवेत्, यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाचि भवेत् महात्मानः तथ्यतः हाँ रुकिए महात्मानः तथ्यतः तदेव लिखिए, तदेव समत्वम इति आहुः, समत्वम इति आहुः। चलिए देखते हैं, बड़ा अच्छा है। यथा अवक्रता चित्ते, एक मीनिंग है भवती, भवती क्रिया यहीं से, या भवेत जो आई है ना, वही क्रिया है यहाँ पे, साइलेंट है, लास्ट में बोली गई है। तो जैसी सरलता चित्ते यानी आपके मन में है, आपके हृदय में है, जैसी सरलता। अवक्रता दैट इज सीधा, जो क्लियर बात करने वाली बात है। जो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कनिंग होते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। आपसे मिलते बोलते यस सर आई विल डू डेफिनेटली, पीछे जाते हैं वाह सच में बेकार है रजनीश सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अगर आप ऐसे हैं इट्स नॉट गुड, अगर आप ऐसे हैं तो गलत है। आपके मन में जो बात है, अगर वही बात आपकी जुबान पे है, आपकी वाणी में है, यानी आपके मन और वाणी दोनों में समानता है, एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि आप सामने से आते हैं रजनीश सर इज वेरी गुड, बाहर जाते हुए बोलते हैं सबसे बेकार है रजनीश सर। अगर ऐसा करते हैं वेरी बैड। अगर आप बोलते हैं, सामने बोलते हैं रजनीश सर इज वेरी बैड, और पीछे जाके बोलते हैं रजनीश सर इज वेरी गुड, दैट वन आल्सो वेरी बैड, वो भी ठीक नहीं है। तरीका क्या है कि जो बात हमारे मन में है वही बात हमारी वाणी के साथ भी होनी चाहिए, हमारे बोल में भी वैसी ही चीजें होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं दैट वन इज समत्वम। व्हाट समत्वम? विच समत्वम इज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीतायाः द्वितीय अध्याय में समत्व की बात बोली गई है ना। मैंने क्लास में भी कई बार बोला है समत्वम के बारे में, बोला है, बोलिए। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि यथा अवक्रता चित्ते भवेत, जिस प्रकार अवक्रता यानी सीधापन, सरलता चित्त यानी मन में होती है, अगर तथा सेम लाइक दैट यदि वाची भवेत, अगर वैसी ही वाणी में भी हो, दोनों में अगर समानता हो, कहीं का कोई कनिंगनेस आपके अंदर ना हो, तो महात्मानः तथ्यतः, महात्मा लोग सच में, वास्तव में, तथ्यतः वास्तव में, महात्मा लोग वास्तव में तदेव उसे ही समत्वम इति आहुः, समत्व ऐसा बोलते हैं। महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समत्व बोलते हैं। किसे? जिसमें आपके मन में और आपकी वाणी में समानता हो जाए, ऐसा ना हो कुछ और है वाणी में कुछ। अगर ऐसा है इट मीन कि आप लोग वैसे ही व्यक्ति
लोग वास्तव में समत्व बोलते हैं, जिसमें हो जाए। समझ आया? किसको नहीं समझ आया बेटा? ये दोनों श्लोक किसे समझ नहीं आया? थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग, कम समय है हम लोगों के पास ना। मेरी अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां हैं। हाँ बोलिए बेटा तेजस्विनी। सेकंड वन श्लोक, सेकंड वन सेकंड लाइन। चलिए सेकंड लाइन का आपने अगर अन्वय लिखा है तो वहां देखिएगा, महात्मानः महात्मा लोग तथ्यतः एक्चुअली वास्तव में, महात्मा लोग वास्तव में, तदेव तत् प्लस एव उसे ही, किसे, जो मन और वाणी दोनों में समानता हो, इसको ही समत्वम इति आहु, समत्व बोलते हैं। महात्मा लोग इसे ही समत्व बोलते हैं जब हमारे मन में और हमारी वाणी में दोनों में समानता हो जाए, दोनों में सरलता हो जाए, दोनों सरल हो जाए। 1 मिनट बेटा। सेकंड श्लोक तेजस्विनी आपको समझ आ गया बेटा ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचन पुरुषान योभ्युदीरये परित्यज्य फलम पंक्व भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। अन्वय लिखिए, यह धर्म प्रदाम वाच्यम, यह धर्म प्रदाम वाच्यम त्यक्त्वा परुषाम, एक वर्ड साइलेंट है उसको लिखना पड़ेगा, धर्म प्रदाम वाचम परुषाम वाचम, तो परुषाम के आगे वाचम आपको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, दिया नहीं। तो यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम ब्रैकेट में वाचम ब्रैकेट क्लोज अभ्युदीरये सह विमूढ़धीः, विमूढ़धीः पक्वम। अब ध्यान दीजिएगा, सह बोला ना, यह वर्ड था तो यह की वजह से सह वर्ड लाना पड़ेगा आपको, लेकिन सह दिया नहीं इसलिए सह को आप ब्रैकेट में कर लीजिए। सह ब्रैकेट क्लोज विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम, फलम वर्ड जहां पक्वम की जगह फिर अपक्वम आ रहा है तो फलम को फिर से हम रिपीट करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा अपक्वम ब्रैकेट में फलम, फलम भुंक्ते, यही है ना, भुंक्ते ही होगा ना। फलम कंप्लीट, फलम को ब्रैकेट के अंदर रखिए, ब्रैकेट क्लोज, भुंक्ते। देखिए बड़ी अच्छी बात है, जो क्या बोला, यह धर्म प्रदान वाचम, यह जो धर्म प्रदान यानी धर्म युक्त वाणी, धर्म यानी जो उचित है, जो धर्म युक्त वाणी उचित बात को क्या करता है, त्यक्त्वा छोड़ देता है, जो उचित बात को छोड़ करके, जो धर्म युक्त बात को छोड़ करके परुषाम वाचम अभ्युदीरये, अभ्युदीरयेत मतलब बोलता है, अभी उदीरयेत, उदीरयेत मतलब बोलता है, अभी मतलब बहुत उस बात के लिए ज्यादा, उस बात में परफेक्शन के लिए बोला गया। तो जो धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके परुषाम वाचम, कठोर, परुष मतलब कठोर होता है, यानी जो अच्छी बात मीठी बात को छोड़ देता है और कठोर और बेकार बात को अभ्युदीरयेत बोलता है। सह यानी वह, विमूढ़धीः यानी मूर्ख बुद्धि वाला, वह मूर्ख बुद्धि वाला क्या करता है, वह व्यक्ति कैसा होता है, जैसे कि कोई मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा, पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम पके हुए, फलम फल को परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम फलम भुंक्ते कच्चे फल को भुंक्ते खाता है,
यानी जो मीठी बात नहीं बोलता है उसको छोड़ करके कड़वी बात बोलता है, किसी को कठोर बात बोलता है, वो व्यक्ति ऐसा ही मूर्ख होता है जैसे कि कोई मूर्ख किसी पके हुए मीठे फल को छोड़ करके बिना हुए कड़वे और बेकार खट्टे फल को खाता है। ऐसे ही व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति होता है जो मीठी बात को छोड़ करके, धर्मयुक्त बात को छोड़ करके अधर्म वाली बात यानी बेकार और कठोर बात को बोलता है। विमूढ़धि ही मूर्ख बुद्धि वाला, पक्वम पके हुए, फलम फल को, दोनों जगहों पे द्वितीया परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम फलम दोनों प्लेस पे द्वितीया भुंगते खाता है। परुषाम कठोर कड़वी। अब बताइए इस श्लोक में कहीं कोई गलती, कहीं कुछ कमी जो आप लोग पूछना चाहे, नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ आया ये श्लोक? सभी को समझ में आ गया? चलिए चलिए नेक्स्ट श्लोक का आप लोग अन्वय लिखिए, फटाफट लिखिए बेटा, टाइम कम है, कम से कम 5 कंप्लीट करते हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन्, ये वाला श्लोक है। चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। क्या बोल रहा? अस्मिन् लोके विद्वांसः एव, लिखिए, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये बात की गई है चक्षुषी की, तो लिख लीजिए चक्षुषी ब्रैकेट, अन्येषां वदने ये चक्षुषी ब्रैकेट में क्लोज, ते तु चक्षुर्नामनि मते, ते तु चक्षुर्नामनि मते। बड़ा बढ़िया श्लोक है ये भी। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अस्मिन् लोके, इस संसार में, दोनों जगह सप्तमी एक वचन, इस संसार में विद्वांसः एव, विद्वान लोग ही, बहुवचन है प्रथमा, तो विद्वान ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, आंखों वाले बताए गए हैं या प्रचलित हैं, कहे गए हैं। जो विद्वान होते हैं उनको ही संसार में क्या बोला गया है? आंखों वाला बोला गया है। जो लोग विद्वान नहीं है वो लोग आंखों वाले नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ? सबके पास आंखें हैं, फिर हम विद्वान को ही आंखों वाला क्यों बोलते हैं? तो वो आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों। क्योंकि अन्येषां वदने ये चक्षुषी, अन्येषां सप्तमी बहुवचन, दूसरों के वदने, वदन में शरीर में, दूसरे लोगों के यानी जो विद्वानों के बाद जो लोग भी हैं उन सभी के शरीर में जो आंखें हैं, ये चक्षुषी जो आंखें हैं वो क्या है? ते तु, वे तो, वे दोनों तो वे लोग, ते वर्ड यहाँ पे आया है उन लोगों के लिए जो विद्वान नहीं है। तो जो लोग विद्वान नहीं है उनके शरीर में जो आंखें हैं वे लोग चक्षु नाम अनिमते, चक्षु नाम अनिमते, वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का सिर्फ नाम है, वास्तव में वो दूर तक नहीं देख सकते, उनको समझ नहीं होती है। कहने का क्या मतलब है? जैसे आपको एक सामान्य सी बात हम बताते हैं कि आपके साइंस टीचर या आपके मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, सोशल टीचर, हिंदी टीचर, इतने टीचर्स में से कोई भी टीचर क्या है? अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट की क्या हो गए? विद्वान हो गए। वो अगर आपको पढ़ाते हैं, आप भी विद्वान तो ऐसा तो है नहीं कि आप बेकार हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन वो आपसे कंपैरिजन में ज्यादा विद्वान है। तो आप जब उनके सामने जाते हैं तो आपके पास भी 2 आंखें हैं, उनके पास भी 2 ही आंखें हैं, लेकिन आपकी 2 आंखें सिर्फ और सिर्फ वहीं तक देख सकती है जहां तक पढ़ी है। आपकी आंखें
आज तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स को तो जान सकती है, आज के बाद वाले को समझ पाना आपकी आंखों के बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो टीचर जो है, जो विद्वान है, टीचर मीन्स मैं यहाँ विद्वान के लिए बोल रहा हूँ, वो ज्यादा जानते हैं, तो उनकी आंखें, इट मीन्स उनका जो ज्ञान है वो आपको जब दे देंगे तब ये आपकी आंखें यूजफुल होंगी। बाकी नहीं, अगर वो आपको कुछ सिखाते हैं तो ये आपकी आंखें यूजलेस होंगी, आपका जो ज्ञान है वो बेकार होगा, पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। कहने का यही मतलब है कि इस संसार में विद्वान लोगों को ही आंख वाला ही बोला गया है, उनको ही आंख वाला बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समझ होती है, उनके पास दूसरी चीजें बताने की सोच होती है। लेकिन जिनके पास विद्वत्ता नहीं है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, वैसे लोग बहुत दूर तक नहीं सोच सकते। जब दूर तक नहीं सोच पाएंगे तो उनकी आंखें उतनी यूजफुल नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, उनके पास सिर्फ डेमो पीस वो आंखें हैं। लेकिन जो विद्वान है उनके पास डेमो पीस आंखें नहीं, एक्चुअल आंखें हैं। अगर विद्वान के पास ये आंखें नहीं भी होंगी ना, तो भी बिना आंखों वाला विद्वान भी बहुत दूर तक देख सकता है। कहने का ये मतलब है। समझ आया? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? चलिए, पांचवा भी करके ही चलूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं, मुझे स्कूल जाना है बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि यस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सविवेक इति रीतः। चलिए, अब लिखिए, अनवर लिखिए फटाक से। येन केन अपि यत्, यहां से लिखिए फर्स्ट लाइन का, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः। अगले वाले येन को ले लीजिए, सेकंड लाइन का, येन भवेद, येन है भवेत, येन बन जाएगा भवेद येन। तो निर्णयः येन कर्तुं शक्यः, शक्यो क्या शक्यः बनेगा ना, तो कर्तुं शक्यः भवेत्। ठीक है, कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः, इति ईरितः, इति ईरितः बना, और इति ईरितः में ई के ऊपर आप दीर्घ ई बनाएंगे, इति से ईरितः, ईरितः में दीर्घ ई। चलिए, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन मतलब जिसके, तृतीया, केन मतलब तृतीया, किस किसी के द्वारा, अपि है इसलिए जिस किसी के भी द्वारा, जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम जो कुछ भी, अपि जो कुछ भी, जिस किसी के द्वारा भी, जो प्रोक्तम, यत जो प्रोक्तम कहा गया है, किस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी कहा गया है, तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, तत्त्वार्थ यानी वास्तविक अर्थ, एक्चुअल अर्थ, एक्चुअल मीनिंग। तस्य मतलब उसके, उस किस किसी के द्वारा जो भी बात कही गई है, वास्तविक का निर्णय है, निर्णय है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय क्या है, येन कर्तुम शक्यः भवेत। येन मतलब जिसके द्वारा, कर्तुम शक्यः कर्तृ धातु तुम, करने के शक्यः जा सकता है, किया जा सकता है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिस किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसके द्वारा भी किया जाता है, सब कर्तुम है ना, तो कर सकता है, किया जा सकता है, सह विवेक इति ईरितः, वही विवेकवान है, वही बुद्धिमान है। क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कहा बदमाश हो तुम बहुत, ओके, और फिर मैंने बोला बदमशवा बैठ जाओ। इन दोनों बदमशवा में डिफरेंस क्या है?
इन दोनों बदमाशों में डिफरेंस क्या है बताइए, टेल मी। मैंने बोला तुम बहुत बदमाश हो, और एक मैंने बोला बदमाशवा कहाँ है। इन दोनों बदमाश वर्ड में डिफरेंस क्या है बताइए, एनीवन? हाँ बोलिए। बोलिए बेटा, जल्दी करिए, लेट हो रहा है। एक एक जो है वो क्रोध से बोल रहे हैं, और एक को हम प्यार से बोल रहे हैं। एक बदमाश मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप सच में बहुत बेकार हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं। और एक बदमशवा बोल रहा हूँ, इट मीन कि मैं अपने प्यारे बच्चे को बुला रहा हूँ। जिसको भी बदमशवा बोल रहा हूँ बोलो हाँ। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, एक के समय में गुस्सा था और एक के समय में खुश था, प्यार से बुला रहा था। इस दोनों का जो जिस व्यक्ति के द्वारा, द सेकेंड सेक्शन देखिए कि उसके वास्तविक अर्थ का सत्य तत्वार्थ निर्णय ये न कर तुम शक्य थे शक्य भवे, उसके वास्तविक अर्थ का जो निर्णय करने में जो एलिजिबल होगा वो कौन है, सह विवेक इति ईदितः, वह बुद्धिमान है, ऐसा कहा गया। तो जो व्यक्ति ये समझ जाए कि रजनीश सर ने बदमशवा बोला या बदमाश बोला, बदमशवा और बदमाश हो, इन दोनों का जो डिफरेंस करेगा, दैट वन इज विवेकवान, दैट वन इज बुद्धिमान। ठीक है ना। बात तो किसी ने कुछ भी कर दी। कई बार लोग बोलते हैं ना कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और एक बार लोग बोलते हैं जाओ बात करूंगा ही नहीं तुमसे। इन दोनों में क्या अंतर है? एक बोलते हैं जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और एक बोलते हैं जाओ अब कभी बात नहीं करूंगा, भागो यहां से। क्या अंतर है इन दोनों वर्ड में? बात एक ही बोली गई, अंतर क्या है? एनीवन? जल्दी करो बेटा, लेट हो रहा है मुझे। बोलो भैया। एक में मैंने किसी को बोला कि मैंने बोला हाँ जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, इट मीन्स मैं सच में गुस्सा हूँ, भगा रहा हूँ उसे। और एक में मैं प्यार से बोल रहा हूँ, जाओ तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बेकार हो। जैसे मैंने कल बोला ना, अभिनया तो फेल हो गई, और एक मैं बोलूं चलो अभिनया तुम सच में फेल हो गई हो, क्या अंतर हुआ? एक मैंने बोला अभिनया तुम फेल हो गई हो, और एक ने बोला अभिनया कहाँ पढ़ाई कर रही हो, फेल हो गई हो। क्या अंतर है दोनों वर्ड में? एक में मैं मस्ती कर रहा हूं और एक में मैं सच बोल रहा हूं। जिसमें मैं मस्ती कर रहा हूं और सच बोल रहा हूं, ये डिफ्रेंशिएट कौन करेगा? जो विवेक वाला होगा, जिसके पास बुद्धिमानी होगी, समझ होगी, वही इस चीज को समझ पाएगा। तो विद्वान कौन है, विवेकवान कौन है? जो कि दूसरे किसी के द्वारा कही गई किसी भी बात को सुन ले, और सुनने के बाद उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है उसे वो फाइंड आउट कर ले, वो व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। यही आपकी श्लोक की मीनिंग है। समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आया? फटाफट बोलिए। बाकी को नहीं समझ आया? चलिए, सिर्फ 2 बच्चों को समझ में आया, 9 स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया पूछिए, पूछिए तो सही, जल्दी करिए बेटा, मुझे लेट हो रहा है, फोन आ रहा है स्कूल से। बोलिए। हाँ चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, उस टाइम पे हम आपको आप लोगों से इस बात को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। बाय बाय, हैव अ गुड डे।